ड्रॉपलेट्स आ गया है कि नहीं, ये सब चीज़ें पानी का ड्रॉपलेट्स H2O यहीं पे लिख देता हूँ उधर के। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। क्लासेस कैसी लग रही हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हम लोग पढ़ लिए थे हाइड्रोडायनेमिक्स टॉपिक्स में, मतलब हम लोग का प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा था, तो उसमें से हम करीब 5 टॉपिक्स हैं। इसमें कौन कौन से हैं? हम हाइड्रोडायनेमिक्स में सब ऑस्मोसिस पढ़ लिए थे, डिफ्यूज़न पढ़ लिए थे, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। दूसरा क्या था, इसमें 2 तरीके के 2 टाइप के होंगे। मेनली हमको एक ही टाइप पढ़ना है, दोनों में से एक ही टाइप पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तीसरा क्या है, रेशन। और 5वां, ठीक, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में एक चीज़ और बचा है, हाइड्रोडायनेमिक्स में एक चीज़ और बचा है, वो क्या है, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस ये बचा है। यही 2 चीज़ अभी हम लोग को पढ़ना है इसमें। इसको मैं आगे कवर कर लूँगा इस चीज़ को। अभी कुछ टॉपिक्स आएंगे उसमें मैं कवर कर लूँगा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ा था कि आगे टॉपिक्स जब इंक्लूड होंगे, मतलब मेन हेडिंग्स में इंक्लूड होंगे ये सब टॉपिक्स, तो मैं उसमें क्लियर कर दूँगा। तो मेनली हमको आज क्या पढ़ना है, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो ये देखें हम लोग, आइए का स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। ये जो है कि रूट्स जो है डिफ्रेंशिएट, मतलब इसमें 4 जोन पाए जाते हैं, सॉरी इसमें 3 जोन्स पाए जाते हैं। रूट्स में जो होते हैं इसमें 3 जोन्स पाए जाते हैं, जो कि जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, जोन ऑफ सेल डिवीज़न, ये 3 पाए जाते हैं। और रूट कैप जो रहता है, मतलब हर रूट्स के टिप पे एक रूट कैप पाया जाता है, वहाँ पे ये मैं बना दिया हूँ, ठीक। ये लास्ट में क्या है, रूट कैप। और रूट हेयर कहाँ से अराइज, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रूट हेयर्स, जो रूट पे रूट हेयर्स पाई जाती हैं, वो रूट्स के किस पार्ट से अराइज होती हैं, मतलब किस पार्ट से निकलते हैं। तो क्या है ये, जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन से ही रूट हेयर्स जो निकलती हैं, वो जोन ऑफ मैचुरेशन से निकलती हैं। एक बात क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि रूट हेयर्स कैसे होते हैं, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। क्लियर है, हेयर्स हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। और कैसे ये किस वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, मेन रूट हेयर का क्या काम है, पानी को एब्जॉर्व करना। तो कैसा पानी वाटर एब्जॉर्व करते हैं, कैपिलरी वाटर्स। कैपिलरी वाटर्स, ठीक, कैपिलरी वाटर्स मतलब मेन हमारा क्या है काम। अब वाटर रूट्स का क्या काम है, मेनली कि वाटर एब्जॉर्व करना, उसके साथ साथ सॉल्ट भी, न्यूट्रिएंट भी उसके साथ साथ एब्जॉर्व कर लेना। मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वाटर पढ़ रहे हैं। तो वाटर किस फॉर्म में एब्जॉर्व करेगा, रूट्स पे रूट हेयर्स पाई जाती हैं, ये तो पता ही आपके। मतलब आप कभी भी किसी भी प्लांट्स, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो रूट नहीं देखा होगा। मतलब जब हम लोग ज़मीन से पेड़ निकालते हैं तो जड़ सहित निकलता है, तो जड़ को ध्यान से देखेंगे, जड़ के अगल बगल छोटा छोटा वो क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। जड़ के बाल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो जड़ के बाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर के साथ कैसे वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, कैपिलरी वाटर्स। कैपिलरी वाटर मतलब कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो भी पानी एब्जॉर्व करेंगे। ऐसा नहीं कि जड़ पानी के पास पहुंच गया तो पानी खिसक करने लगेगा पूरा, इस तरीके का कभी भी नहीं होता है। हमेशा क्या होगा कि जो भी वाटर रहेंगे, वो वाटर जो रहेंगे वो हमेशा ड्रॉप के फॉर्म में एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। क्लियर है, एक कई एग्जामिनेशन में आ चुका है। जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर साल लगभग पूछा जाता है कैपिलरी वाटर। तो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ कैसे होगा वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट। ये दो तरीके के होते हैं, क्या कौन कौन से, पहला जो रहता है एक्टिव, और दूसरा जो रहता है एक्टिव पैसिव एब्जॉर्प्शन। 5% ये होता है प्लांट्स में बस, मतलब जितने भी वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन है प्लांट्स के, बस 5% वर्ल्ड में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। और पैसिव वाटर 95% प्लांट्स में, 95% प्लांट्स में कैसे होते हैं, पैसिव। और हमको पढ़ना भी है कौन सा, पैसिव, ठीक है। पैसिव ही पढ़ना है, तो पैसिव को ही मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कोई मतलब तो है नहीं। और ये एक्टिव पूछा भी नहीं जाता है, सेम प्रोसेस रहता है, बस उसमें एटीपी एनर्जी के थ्रू होता है। मतलब एटीपी एनर्जी का कहने का मतलब है कि आप उसमें जब भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ एनर्जी के प्लांट की लगेगी उसको एब्जॉर्व करने में,
ठीक, या ट्रांसपोर्ट करने में कुछ एनर्जी लगेगी, बस यही चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। मेनली हमको पढ़ना है पैसिव एब्जॉर्प्शन, तो हम लोग पैसिव एब्जॉर्प्शन पे बात करते हैं। तो अभी मैं डायग्राम बना लेता हूँ, तो डायग्राम में मैं आपको पूरा शो करता हूँ, ठीक है। यार ये बोर्ड इतना गंदा दे दिया है कि क्या बताऊँ मैं, ठीक है। तो और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए बेटा, क्योंकि 4 साल अच्छे से पढ़ लिए तो मान के चलिए कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से हो जाएंगे आप, ठीक है। है कि यहाँ पे मेन वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या प्रोसेस है। वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब क्या है कि जाइलम आएगा, जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल, ये 2 चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं भी बताऊँ तो एक बार देख लीजिए कि जाइलम जो रहता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, या सॉरी वाटर को एब्जॉर्ब करता हूँ मैं बोल रहा हूँ, वो जाइलम जो है वो क्या करेगा, पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम जो है फूड को करेगा। ऐसे अगर आपको याद करने में इशू हो रहा है तो जाइलम देख लीजिए ZELYM, और वाटर, इसका W ले लीजिए, इसका X ले लीजिए, WX दोनों साथ में आते हैं, तो वाटर फॉर जाइलम, वाटर फॉर जाइलम ऐसे याद कर लीजिए तो ध्यान में रहेगा। तो मेन क्या कहने का मतलब, अगर वाटर आया है तो जाइलम आएगा, तो कहने का ये मतलब है कि पानी को कहाँ पहुँचाना है, जाइलम के पास। पानी को रूट से जाइलम के पास पहुंचा देंगे तो जाइलम किस पूरे कहाँ पहुंचा देगा, पूरे प्लांट्स के बॉडी में पहुंचा देगा। ये क्लियर है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, खाना से मिलेगी। तो खाना क्या है, बॉडी अपने आप खा नहीं ना सकता है, तो खाने के लिए क्या करेंगे कि हमारे जो हाथ होते हैं, हाथ जो मतलब थाली में खाना है, थाली में खाना उठा के हाथ मुंह तक पहुंचाता है, बस अब मुंह तक पहुंच गया तो अब शरीर अपने आप काम कर लेगा, पर एक सेपरेशन चाहता है उसको वहाँ से पहुंचाने के लिए। तो वही चीज़ है, जो रूट हेयर है वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, जाइलम को दे देगा, मेन जाइलम को दे देगा। जाइलम हर जगह पाया जाता है, लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में, सब जगह पाया जाता है, तो वो जाइलम क्या कर देगा, पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है। तो रूट में मैं डायरेक्ट यहाँ पे रूट हेयर बना दिया हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से आप प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, सब चीज़ एक एक बात क्लियर हो जाएगी कैसे जा रहा है, ठीक। मैं ये पैसिव बता रहा हूँ, मेन पैसिव ही है। पैसिव कितना होता है, 95%। यही चीज़ सेम चीज़ उसमें भी है, बस उसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर एनर्जी लगता है एब्जॉर्ब करने में, और उससे कुछ पूछने वाला भी नहीं है। मेन यही होता है पैसिव, और यही आपके एग्ज़ाम में भी पूछना होगा, तो यहीं से आएगा ही क्वेश्चन, उसमें से आएगा। सॉइल में क्या है, मट्टी में क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा, पानी में और मट्टी में और एक चीज़ पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, रूट पाई जाएगी, रूट्स में रूट हेयर पाई जाएगी। यहाँ पे मैं रूट हेयर बनाया हूँ, ठीक ना। अब क्या है कि जो पानी का पानी तो है ही यहाँ पे, ये H2O सॉइल में पड़ा ही हुआ है, तो अब रूट हेयर कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, कैपिलरी वाटर को, ठीक। तो कैपिलरी वाटर मतलब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो रहेंगे, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो जाएंगे रूट हेयर्स के अंदर। किस प्रोसेस के अंदर, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉइल मट्टी के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो वहाँ पे, और रूट में क्या है, पानी का प्रेशर कंसंट्रेशन कम है, तो हमेशा हायर टू लोअर ट्रांसफ़र होगा। बात क्लियर हो रही है। अभी से पानी कहाँ पहुँच गया, रूट हेयर्स में, ठीक। रूट हेयर्स में एक सेल पाई जाती है जिसे हम एपीब्लेमा बोलते हैं, ठीक है। एपीब्लेमा क्या करेगा, यहाँ पे अब ये जो है पानी का ड्रॉपलेट्स आ गया, यहाँ पे भी आ गया पानी का ड्रॉपलेट्स आ गया है कि नहीं, ये सब चीज़ें पानी का ड्रॉपलेट्स, H2O यहीं पे लिख देता हूँ, उधर क्यों लिखूँ, H2O ये सब आ गया ना। अब पानी के ड्रॉपलेट्स जो रहेंगे, अब क्या होगा कि रूट हेयर से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ पे एपीब्लेमा में, एपीब्लेमा सेल्स में। जब एपीब्लेमा में आ जाएंगे, एपीब्लेमा किसको ट्रांसफ़र कर देगा, कॉर्टिकल सेल्स में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना मुंह में आ गया तो तुरंत एनर्जी नहीं मिल पाता है, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कहाँ पे, जहाँ पे कंज्यूम होना है। तो हम खाना खाएंगे, मुंह में जाएगा, मुंह से ओइसोफेगस में जाएगा, ठीक, खाने वाले गले में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, ये सब होते हुए तब जाता है, फिर उसके बाद उसका कंजप्शन होता है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे।
तो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म कहाँ पे आ गया, रूट हेयर में। रूट हेयर से किसको ट्रांसफ़र कर दिया, एपिब्लेमा सेल्स को। एपिब्लेमा सेल्स को क्या कर दिया, अब क्या कर दिया है, ये एपिब्लेमा कॉर्टिकल सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया। अब कॉर्टिकल सेल्स के बीच में से जो सेल्स रहेंगे उसके बीच में से क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र, ये, हाँ इसे क्लियर हो रहा है ना कि मैं रेड पेन से कर दूँ। ये ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस होता है एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि एपोप्लास्ट जो रहते हैं वो मेन काम यही करते हैं कि जो स्पीड होती है वाटर की, ट्रांसफ़र स्पीड, वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन स्पीड होती है उसको फास्ट करा देते हैं। एपोप्लास्ट बस स्पीड बढ़ा देगी। स्पीड बढ़ाने के बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप में जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बीच से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, जाइलम ऑफ रूट। ये क्या है, ये पूरा क्या है, जाइलम ऑफ रूट। मैं ये लिखा हूँ ना, जाइलम ऑफ रूट। अब कहाँ पे, रूट के जाइलम में पहुँचा। अब रूट के जाइलम में पहुँच गया तो मतलब, अगर जाइलम में पहुँच गया है तो फिर मतलब खाना स्टमक में पहुँच गया है तो अब एनर्जी मिलना निश्चित है, ठीक। तो वही चीज़ है। तो अब कहाँ पहुँच गया है, जाइलम ऑफ रूट। मेन जाइलम में पहुँचना ज़रूरी है, तभी ये तो ट्रांसपोर्ट करेगा। खाना हमारे मुंह तक पहुँचना है, ऐसे थाली अपने आप उठ के खाया, खाना उठ के अपने आप मुंह में नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो बात। जाइलम में पहुँच गया पानी तो अब उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। वही चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे खाना है, खाना को हमको मुंह तक पहुँचना ही पहुँचना है। अगर नहीं पहुँचेगा तो फिर तो खाना नहीं बनेगा, पचेगा तो खाएंगे कैसे, एनर्जी कैसे मिलेगी आपको, को ट्रांसफ़र कर देगा। जब जाइलम ऑफ रूट पहुंच गया है तो अब ये फटाफट किसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये फटाफट ट्रांसफ़र कर देगा जाइलम ऑफ स्टेम को, ठीक। अब जाइलम ऑफ स्टेम जो है इसको ट्रांसफ़र कर देगा सब जगह, लीव्स में भी कर देगा, स्टेम में भी कर देगा, और ये लीव्स में भी पहुंच गया। पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बात क्लियर हुई कि नहीं। अब इसी प्रोसेस के थ्रू जब जाइलम में पानी पहुंच जाता है, जब कंजप्शन इसका वो मतलब फुल हो जाता है, तो एक्सेस वाटर रहेंगे, एक्सेस पानी का ड्रॉपलेट्स रहेगा, वो क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा, ठीक। इसी को क्या है, यही क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट, बाय पैसिव, ठीक। एक बार मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। वाटर का जो है कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा है, सॉइल से कहाँ गया, रूट हेयर्स में। रूट हेयर्स में किसको ट्रांसफ़र कर दिया, कैसी वाटर एब्जॉर्ब हो रही हैं, कैसी वाटर एब्जॉर्ब हो रही है, कैपिलरी वाटर, ठीक। ये रूट हेयर में है, रूट हेयर किसको ट्रांसफ़र कर दिया, एपिब्लेमा को। एपिब्लेमा सेल्स जो रहता है वो किसको, कॉर्टिकल सेल्स के बीचों मतलब कॉर्टिकल सेल्स के बीच से जो कैपिलरी वाटर है उसको ट्रांसफ़र कर देता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को। कैस्पेरियन स्ट्रिप अब डायरेक्टली किसको सेव करता है, जाइलम ऑफ रूट। अब जाइलम ऑफ रूट में पहुंच जाएगा तो रूट जाइलम जो करेगा अब स्टेम में, लीव्स में, ब्रांचेस में, हर जगह क्या होगा, वो पहुंचा देगा। अब क्या होता है कि जब वाटर का एक्सेस हो जाता है, गार्ड सेल्स के अंदर स्टोमेटा होता है, उसके थ्रू क्या करेगा, ये वाटर को, एक्सेस वाटर को रिलीज़ कर देगा। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हुई तो बताइए, बजाइए ताली। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।